रहीम और ज़हरा की शादी को 4 साल हो गए थे। छोटा सा गांव, छोटा सा घर, छोटी छोटी खुशियाँ। रहीम खेत में काम करता था, ज़हरा घर संभालती थी। शाम को दोनों आंगन में बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। पैसे कम थे, लेकिन दिल भरे हुए थे। फिर वो साल आया जब बारिश नहीं हुई। फसल सूख गई, कर्ज बढ़ गया, घर में आटे का मसला हो गया। रहीम रात को चारपाई पर लेटता था और छत को देखता रहता था। ज़हरा समझती थी, कुछ नहीं कहती थी। एक रात रहीम ने कहा, ज़हरा, मुझे कराची जाना होगा। ज़हरा खामोश रही। रहीम ने कहा, वहाँ काम मिलेगा, पैसे आएंगे, कर्ज उतर जाएगा, फिर वापस आ जाऊंगा। ज़हरा ने पूछा, कितने महीने? रहीम ने कहा, 6 महीने बस। रहीम सुबह गया। ज़हरा ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा जब तक वो नज़र आता रहा। फिर अंदर आ गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। पहले महीने फ़ोन आता रहा, दूसरे महीने कम हो गया, तीसरे महीने रहीम ने कहा, अभी वापस नहीं आ सकता, काम बाकी है। 6 महीने गुजरे, रहीम नहीं आया। फिर फ़ोन भी कम हो गया, हफ्ते में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार। ज़हरा फ़ोन करती तो रहीम कहता, ठीक हूँ, बस काम बहुत है। ज़हरा सुनती रहती, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ बदल गया था। वो आवाज़ जो गांव में हंसती थी, शहर में थकी हुई थी। एक रात ज़हरा ने फ़ोन किया, रहीम ने उठाया। हाँ ज़हरा। ज़हरा ने कहा, कब आओगे? रहीम ने कहा, बस थोड़ा और। ज़हरा ने कहा, रहीम, तुम ठीक हो? रहीम ने कहा, हाँ ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ ने कुछ और कहा। ज़हरा ने फ़ोन रखा, देर तक बैठी रही, फिर उसने फ़ैसला किया। अगली सुबह ज़हरा ने अपनी पड़ोसन को बुलाया, कहा, चाची, 3 दिन के लिए घर देखना। पड़ोसन ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? ज़हरा ने कहा, अपने शौहर को लेने। ज़हरा ने पहली बार अकेले बस पकड़ी, पहली बार इतना लंबा सफ़र किया। गांव की लड़की, शहर की बड़ी बसों में अकेली, लेकिन उसके कदम नहीं कांपे। रहीम ने जो पता भेजा था, वो एक छोटी फैक्ट्री के करीब का कमरा था। ज़हरा ने तंग गली में पूछते पूछते वो कमरा ढूंढा। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ज़हरा ने कहा, मैं हूँ। दरवाज़ा खुला, रहीम खड़ा था, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे सया हल्के, कपड़े पुराने, कमरा छोटा और उदास। उसने ज़हरा को देखा, बस देखता रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ? ज़हरा ने कमरे में कदम रखा, चारों तरफ देखा। एक चारपाई, एक पुराना पंखा, एक छोटी खिड़की जिससे फैक्ट्री की दीवार नजर आती थी। ज़हरा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने रहीम की तरफ देखा और कहा, चलो। रहीम ने कहा, कहाँ? ज़हरा ने कहा, घर। रहीम खामोश रहा, फिर बोला, ज़हरा, अभी नहीं जा सकता, कर्ज बाकी है, काम। ज़हरा ने कहा, रहीम। रहीम रुका। ज़हरा ने कहा, कर्ज उतर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, मिलकर उतारेंगे, लेकिन तुम ऐसे रहे तो। आवाज़ रुक गई। ज़हरा ने एक पल लिया, फिर कहा, तुम्हारी आवाज़ बदल गई है रहीम, वो आवाज़ नहीं रही जो गांव में थी। रहीम की आंखें भर आईं। कमरे में खामोशी रही, बाहर फैक्ट्री का शोर था, अंदर 2 लोग थे और उनके दरमियान 6 महीनों का फासला था। रहीम ने कहा, मैं डर गया था ज़हरा, कि खाली हाथ वापस गया तो। ज़हरा ने कहा, तो क्या होता? रहीम ने कहा, तुम क्या सोचती? ज़हरा ने कहा, मैं सोचती कि मेरा शौहर कोशिश करके आया, बस यही सोचती। रहीम ने आंखें पूछीं। ज़हरा ने वो छोटा बैग खोला जो वो साथ लाई थी, अंदर से एक डब्बा निकाला। रहीम ने देखा, ये क्या है? ज़हरा ने कहा, घर का खाना, माँ ने दिया था, रास्ते में ठंडा हो गया, लेकिन है घर का। रहीम ने डब्बा हाथ में लिया, खोला, दाल चावल थे, सादा। उसने एक निवाला खाया, और उस एक निवाले में घर था, आंगन था, चाय थी, वो शामें थीं जो शहर में कहीं खो गई थीं। रहीम की आंखों से आंसू निकला। अगली सुबह दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे, रहीम के हाथ में वही पुराना बैग था। ज़हरा ने पूछा, पछतावा तो नहीं? रहीम ने कहा, किस चीज़ का? ज़हरा ने कहा, घर वापस जाने का, कर्ज अभी बाकी है। रहीम ने ज़हरा की तरफ देखा, कहा, कर्ज पैसों का था, लेकिन यहाँ रहकर मैं और कर्ज ले रहा था, जो पैसों से नहीं उतरता। ज़हरा ने समझा, कुछ नहीं कहा, बस का इंतज़ार करते रहे। गांव पहुंचे तो शाम हो गई थी। वही गली, वही घर, वही दरवाज़ा। रहीम ने दरवाज़ा खोला, अंदर गया, आंगन में खड़ा हुआ, आसमान देखा, वही आसमान जो शहर में कभी नज़र नहीं आया। फिर आहिस्ता से सांस ली, लंबी सांस, और कहा, घर।
زہرا نے چولہا جلایا، چائے رکھی۔ رحیم آنگن میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد زہرا 2 کپ لے کر آئیں۔ دونوں بیٹھے رہے، چائے پیتے رہے۔ خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی جو بھاری نہیں ہوتی۔ رحیم نے کہا، زہرا، تم نے اتنا لمبا سفر کیا، اکیلے، پہلی بار، ڈر نہیں لگا؟ زہرا نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر کہا، لگا، لیکن تمہاری یاد اس سے زیادہ تھی۔